जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं दोस्तों, ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हैं या दोस्तों आप क्लास 12th में हैं, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानेंगे कि कैसे कॉपी लिखे कि हमारा पूरा 100 में 100 मार्क्स मिले दोस्तों। कैसे कॉपी लिखे कि 100 में 100 मार्क्स मिले दोस्तों, क्योंकि देखते होइएगा बहुत बच्चा बहुत तेज लगता है, आपको देख के लगा कि अरे इसका तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, लेकिन जब रिजल्ट आता है दोस्तों तो आप देखते होइएगा कि उसका 80 मार्क्स ही आया उस विषय में, या 90 ही आया, या 85 ही आया, ठीक है ना। तो उसी को दूर करना है। यह सब क्यों होता है? आप आंसर दिए हैं सभी क्वेश्चन का, लेकिन आंसर नंबर आपको 80 ही क्यों मिला, 85 ही क्यों मिला, 90 ही क्यों मिला, 100 में 100 क्यों नहीं मिला? इसका सबसे बड़ा वजह होता है दोस्तों कॉपी लिखने का तरीका। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानेंगे कि कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, कॉपी लिखने का तरीका जानेंगे इस दोस्तों में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो दोस्तों कुछ मोटिवेशन कोर्स है वो आप देखिएगा। ये हमारे कोचिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम टेस्ट एग्जाम लिए थे। इसमें देखिए मोटिवेशन कोर्स क्या है दोस्तों। मोटिवेशन कोर्स है कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है दोस्तों। आपके पास जो भी समय है उसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। भले ही आपके पास अभी 45 दिन ही बचा हुआ है या एक ही महीना बचा हुआ है दोस्तों, तो इसका आपको सही इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसको आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है दोस्तों। इसका आप सही इस्तेमाल कीजिए, इसमें आप मेहनत कीजिए, जो जो हो सके आप वीडियो देखिए, समझिए, वैसे लिखिए, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है दोस्तों, जैसे सूरज चमक रहा है वैसे यदि आपको चमकना है, गांव चमकने का मतलब क्या है? चमकने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बदन से आग निकले, जी नहीं। चमकने का मतलब यह है कि गांव समाज में तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने, जैसे सूरज को सभी जानता है वैसे। यदि वैसे तुम्हें चमकना है दोस्तों तो सूरज की तरह जलना होगा। तो पहले आप अपने आप को तपाइए, क्योंकि आप जितना तपिएगा उतना ही चमकिएगा। कोई जितना तपता है उतना ही चमकता है दोस्तों, इसलिए पहले आप तपना सीखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास कॉपी आ गया है। अब हम यह जानेंगे दोस्तों कि कैसे लिखे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला गलती बच्चा क्या कर देता है दोस्तों, कि यह जो चौथाई है ना आपका, इस चौथाई में किचपिच कर देता है दोस्तों। जैसे इसमें लिख देगा उत्तर, क्वेश्चन, प्रश्न। यह सबसे बड़ा फॉल्ट है आपका दोस्तों, यह नहीं करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है यह समझिए। ये देखिए पहला चौथाई छोड़ा हुआ है, ठीक है। आपको एक ही चौथाई नहीं रखना है। यदि आपको कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है यह समझिए। देखिए एक चौथाई छोड़ा हुआ है, एक चौथाई आपको दोस्तों और छोड़ना है, ठीक है ना। तो एक चौथाई छोड़ा हुआ है हमारा, और एक चौथाई हम और छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि इससे हमारा कॉपी ज्यादा खूबसूरत लगे, ठीक है। तो एक चौथाई हम पटरी को रख के और छोड़ देंगे, ऐसे हम चौथाई छोड़ दिए दोस्तों। अब देखिए दो चौथाई हमारा छूट गया। अब आप कॉपी को देखिए कि कॉपी आपका कितना अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको दो तरफ से चौथाई छोड़ना है और बीच में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और इस दोनों चौथाई में कुछ भी कटपिट नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ लिखना ही नहीं है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे दोस्तों, यह देखिए। तो कॉपी हमारे पास है, और देखिए यह हमारे कोचिंग का टेस्ट का कॉपी है दोस्तों। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन में क्या है, जब कभी भी दोस्तों आप एग्जाम देने जाइए तो जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र जो है वह दो खंड में है, खंड अ है और खंड ब है दोस्तों। तो खंड अ में आपका क्या रहता है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। यदि मैथ का एग्जाम होगा आपका, या मैथिली का होगा, या संस्कृत का होगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। यह हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, और 50% आपको बनाना होता है। यानी यदि 100 क्वेश्चन है तो आपको 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। ये तो दोस्तों अलग बात है। 80 क्वेश्चन है तो 40 बनाना है। अभी हम लोग कॉपी में लिखना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए। अब एक चीज आप और गौर कीजिएगा दोस्तों, कि देखिए यह पढ़ने के बाद आपका खंड अ में तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, खंड अ में क्या होगा ऑब्जेक्टिव, और खंड ब में सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों, जैसे ही आप क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप आ गए। अब ये जो आपका है देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह खंड ब है। यह क्या है? खंड ब है। और क्या है आपका? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यह दोस्तों, ठीक है। यानी यह जो है आपका विषयनिष्ठ, यह जो है आपका, यह 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। और इधर जो आपका रहेगा ना, यह दीर्घ उत्तरीय रहेगा, ठीक है। यह क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरीय। और यह सब जो है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय का मतलब है कि यह 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप क्वेश्चन को हल करने जाइएगा तो यह आपका खंड ब है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, कि कॉपी के सबसे ऊपर में यहाँ पे आप लिख दीजिए खंड ब। यहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे करके खंड ब, ऐसे लिख लीजिए खंड ब। बताइए यह लिखने में आपको कोई दिक्कत है? ऐसे आपको खंड ब लिख लेना है। खंड ब लिखने के बाद जैसे देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे,
सबसे पहला नंबर जो दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ देखिएगा कि सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कि दृष्टि दोष क्या है? यह हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जवाब देना है। तो कितना बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, यह देखिए। कितना बच्चा यह क्वेश्चन यहाँ पे आपका उतार देगा, दृष्टि दोष क्या है, तो वह यहाँ पे लिख देगा कि दृष्टि दोष क्या है और नीचा से उत्तर लिखेगा। नहीं, वह गलत तरीका है, यह आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो देखिए हम खंड ब लिख दिए, वह एग्जामिनर समझ जाएगा कि खंड ब का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन का नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करके नंबरिंग है आपका 28 तक, 30 तक है, ठीक है। अब एग्जामिनर के पास लिखा हुआ रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ऐसे, जैसे देखिए पहला नंबर प्रश्न है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे तो खंड ब हम लिख दिए और यहाँ पे आप लिखिए प्रश्नोत्तर। यहाँ पे आप क्या लिखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर लिखिए। बताइए, यह लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर। अब कैमा प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं पहला, तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, ऐसे पहला कर दीजिए, हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है। आपको यदि और कुछ लिखना है ना दोस्तों, और यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पे आप यह लिख सकते हैं कि 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, यह आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चौथाई में आपको कुछ नहीं लिखना है। यह लिखिएगा तो थोड़ा आपका कॉपी जो है ना, वह अच्छा लग जाएगा देखने में और एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा, क्योंकि उसको आप अपना कॉपी नहीं चेक करना पड़ेगा कि यह कितना मार्क्स का क्वेश्चन है। यह आप लिख देते हैं तो प्रश्नोत्तर लिख लीजिए, 2 अंकीय प्रश्न लिख दिए, ऐसे लिख के और यहाँ से आप क्या कीजिए, उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिए। जैसे दृष्टि दोष का उत्तर देना है, तो दृष्टि दोष का परिभाषा यदि आपको याद है तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि मानव आँख में उत्पन्न, मानव आँख में उत्पन्न वह दोष, मानव आँख में उत्पन्न वह दोष जिस वजह से मनुष्य किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दृष्टि दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे लिख लेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ऐसे आपको उत्तर देना है। अब जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए दोस्तों। तो उत्तल लेंस का उपयोग लिखना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर 2, प्रश्नोत्तर 2। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्नोत्तर 2 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। प्रश्नोत्तर 2 लिख दिए। यदि यहाँ भी आपको रिपीट करना है 2 अंकीय प्रश्न, तो यहाँ भी आप रिपीट कर सकते हैं। क्या लिखना है, 2 अंकीय प्रश्न, तो लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है। ऐसे 2 अंक के प्रश्न लिख दिए, इसको आप कोष्ठ में कर लीजिए। और उत्तल लेंस का 2 उपयोग लिखना है, तो पहला उपयोग लिख लीजिए। पहला उपयोग क्या है बताइए, उत्तल लेंस का उपयोग किस चीज में होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग एक तो होता है दोस्तों स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। तो आप लिख लीजिए स्ट्रीट लाइट में, ऐसे, ठीक है। दूसरा उपयोग होता है कि मोटर चालक जो होता है, जो 4 चक्का चलाता है, उसके बगल में जो रहता है मिरर लगा हुआ, जो लेंस लगा हुआ रहता है दोस्तों, वह उत्तल लेंस ही होता है। तो वह भी आप लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, तीसरा नंबर। तो फिर हम लिख लेंगे कि प्रश्नोत्तर कितना, देखिए ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर 3। अब क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप उत्तर देना शुरू कर दीजिए उसका भी। और याद रखिएगा दोस्तों कि आपको इस पेज में कट-पिट बिल्कुल नहीं करना है। पहला दूसरा पेज जो रहे उसमें आपको काट-खोट नहीं करना है। जिसका आंसर आपको आता है उसी का आंसर देना है। और एक ट्रिक और, देखिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए प्रतिरोध क्या है का आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन यदि आपको लिखना है तो क्या कीजिए, जो यह जो प्रतिरोध क्या है या पूछा है तो जो परिभाषा आपको आज याद है वही यहाँ पे लिखिए। खाली लास्ट में जब आइए तो लिख दीजिए कि प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आपको जो चीज़ का परिभाषा याद है, एम्पियर का याद है, तो वही लिख लीजिए और लिख लीजिए लास्ट में कि प्रतिरोध कहते हैं। इस ट्रिक से भी दोस्तों आपको अच्छा नंबर आ सकता है। यह हम सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं जो कमजोर बच्चा है, जिसे आता नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए है। जो जीनियस है, जो पढ़ता लिखता है, उसके लिए जो हम बताएं, ऐसे आपको लिखना है अच्छी ढंग से दोस्तों। आपका 100 में 100 आएगा, 100 में 100 आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिखे, एग्जामिनर खुश होकर 2 नंबर दे देगा। यहाँ पे दिखेगा, फटाक फटाक देगा, सबको जोड़ के आपके लास्ट में पेज पर लिख देगा 100/100, ठीक है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए।